अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है आज संडे का दिन और मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ ना अपनी मैं फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ संडे के दिन की। अभी बस बच्चे सो के उठ के थे और नाश्ता वगैरह मैंने बना के रखा है, तो ये यहाँ पे खेलने लग पड़ा है बेटा जैसे ही सो के उठा है। और बेटी भी इसके साथ ही खेल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ना कल मेरे बेटे के लिए गिफ्ट आए हैं और साथ बेटी का भी आया है। ये एक बड़ा प्यारा सा बॉल है और बेटे के लिए ना गाड़ियाँ आई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी को उन्हीं चीज़ों के साथ खेलना होता है जिनके साथ उसका भाई खेल रहा होता है, और उसे अभी भी इस बॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो गाड़ियों के लिए रो रही है कि मैंने उनके साथ खेलना है। और मैं उसे बुला रही हूँ कि चुप करवा रही थी, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बेटे से गाड़ी लेके दी तो वो खामोश हुई है। और बस जी बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था, कैसर ने भी नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे अब किचन भी मैंने साफ़ कर लिया अपना। और ये जो आपको चूल्हे पे नज़र आ रहा है ये एक जैसे कह सकते हैं कि लिक्विड तो नहीं है, एक जैसे फोम्स है ना, ये इलेक्ट्रिक चूल्हे को साफ़ करने के लिए था। और कैसर ने अपने लिए चाय गर्म करते हुए चाय जो है वो चूल्हे पे गिरा दी, और वो वहीं पे एकदम से चाय का आपको पता है ना कि वो हीट उससे मिली है तो वो जल गई है ना जो चूल्हे पे गिरी है चाय। तो बस मैंने पहले तो 3 स्प्रे किए, उनसे भी दाग पूरा नहीं उतरा, तो अब मैंने ये डाला हुआ था और उम्मीद है कि उतर जाएगा इससे दाग। और चूल्हा अगर गंदा होना, जैसे पहले वो गैस का भी था या इलेक्ट्रिक भी था, तो मेरा खाना भी बनाने को दिल नहीं करता। और बस मुझे होता है कि किचन जो है ना वो नीट और क्लीन हो तो उसमें आपको ना खाना खाने का भी दिल जाता है और खाना बनाने का भी दिल करता है। से किचन वगैरह साफ़ करके थोड़ा सा काम था वो करके, तो मैं यहाँ पे अब दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। और मैं ना वैसे तो पूरा वीक काम करती हूँ घर का, लेकिन संडे का दिन है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती, मेरा दिल होता है कि मैं उस दिन मैं भी रेस्ट करूँ। और आज ना काफ़ी दिन के बाद मैं जो है वो अपना डेली रूटीन का व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि असल में हुआ कुछ यूँ कि मेरे बेटे को ना उसके स्कूल ऑफ हो गए थे, छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी उसको। और घर पे ही था वो, क्योंकि उसकी क्लास में किसी बच्चे को ना उसका टेस्ट हुआ है कोविड का, तो वो पॉजिटिव आया उसका रिज़ल्ट। और वो इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन और परेशानी थी, और बस मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक रहम करे और जो है वो सब खैर खैरियत से हो, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा है कि उन्होंने सब बच्चों के टेस्ट बोले थे कि करवाने हैं, उसके बाद स्कूल खुलेंगे। और यही हुआ कि इसका फिर बस टेस्ट वगैरह हम लोगों ने करवाया और कल ही उसकी रिपोर्ट आई है, मतलब फ्राइडे को रिपोर्ट आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो नेगेटिव आई है। और जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है ना, सर्दी की वजह से इसको थोड़ा सा फ्लू था, खांसी थी, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन उससे और ज़्यादा हो रही थी। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें, हमारे बच्चों को, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बड़ी तकलीफ़ों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हालांकि जितने लोग यहाँ पे काफ़ी लोग हैं वो उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, कुछ करवा रहे हैं। और पता नहीं अब किस वजह से वो जो बच्चा बेचारा है उसका जो है वो पॉजिटिव आया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक इन्होंने इटली में इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया है। बस जी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया में कोई भी जितनी भी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला उन सब से हमें महफूज रखे, हमारे बच्चों को महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें जी, जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो ये मेरी बेटी माशाल्लाह से फ़ौरन मेरे साथ आती है, और अब इसको ना अलमारियाँ खोलने का पता चल गया है। सारी किचन की जो कैबिनेट्स हैं ये खोल लेती है और चीज़ें बाहर निकाल लेती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ें ना खुलने वाली या ख़राब होने वाली वो मैं ऊपर जो है कैबिनेट्स बनी हुई हैं उनमें रखूँ। लेकिन कुछ ये खाने पीने की चीज़ें हैं ये यहाँ नीचे ही होती हैं, और अब ये बैठी हुई है, इसने निकाल ली है। ये क्या किया आपने? बस माशाल्लाह से ना अब इसने बातें ज़्यादा जल्दी शुरू की हैं, शायद भाई की वजह से या उससे देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह से बेटा भी मेरा जल्दी बोल पड़ा था, जल्दी बातें स्टार्ट की थी। यहाँ पे मैंने बस अब टमाटर ऐड कर दिए और अब मैं दम पे रखने लगी थी चिकन को। और अभी बस खाना वगैरह बना के मैं फ़ारिग हुई हूँ, तो उसके बाद ना मेरे हस्बैंड के साथ जॉब पे कुछ कोलीग होते हैं उनके, वो आ गए थे मेरी सास की, मतलब उनके अफसोस के लिए।
और वो अभी गए हैं तो बस मैंने कहा चलें अब ये दोबारा से मुझे था कि चीज़ें वगैरह मैं समेट लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वो जेंट्स थे, लेडीज़ उनके साथ कोई भी नहीं आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बस ये जूस वगैरह और बिस्किट्स जो थे ना ये सर्व कर दिए थे। और बस जी संडे का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। जो सैटरडे और संडे होता है ना, पूरा हफ्ता यही सोचते हैं वीकेंड कब आएगा, और वो बस जल्दी से गुजर जाता है। कपड़ों की मशीन लगाई हुई थी और कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैंने कहा चले अब मैं ये भी बाहर डाल देती हूँ। और ये टब कुर्सी पे इसलिए रखा हुआ है कि बेटी मेरी ना, अगर ये मैं नीचे रखती हूँ तो इसमें से जो छोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे जो छोटी सॉक्स वगैरह, वो उठा के बालकोनी से नीचे फेंक देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में जो सबसे ज़्यादा मुझे अपने घर में चीज़ पसंद है वो ये धूप है। और मैं इतना इस धूप को मिस करती थी कि यकीन माने, पहले जो घर था ना पिछला मेरा, उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। कामों वगैरह से सबसे फारिग होके खाना वगैरह खा के बैठे ही थे कि याद आया कि दो तीन काम करने हैं ज़रूरी। और वही काम करने के लिए हम लोग घर से निकले, लेकिन वो काम तो नहीं हो सका। तो हमने सोचा कि चलें अब घर जाने की बजाय ना एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। और बस फिर ऐसे ही हम लोग थोड़ा जो है, जैसे यहाँ पे कोई गांव वगैरह होते हैं ना, उसका हमने कहा चले एक चक्कर लगा लेते हैं। यहाँ के पाकिस्तान जैसे हैं गांव, वो भी खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है और ज़्यादा खूबसूरती है। और बिल्कुल कोई ख़ास फ़र्क यहाँ पे शहर में या गांव में नहीं है। जब हम लोग थोड़ा आगे आए तो ये एक जैसे फेस्टिवल ही कह ले, फेस्टिवल टाइप चीज़ जो है ना ये लगी हुई थी। और एंट्री इसमें बिल्कुल फ्री थी, कोई टिकट वगैरह नहीं था। सिर्फ ये जो अंदर झूले वगैरह थे ना, इनके उन्होंने टिकट रखे हुए थे। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थोड़ा सा घूमने के लिए। अनान इधर आओ। Gira Mazza per Vinaghianci, molto bene ragazzo. Via. ना यहाँ पे ज़्यादातर झूले जो थे वो बड़े बच्चों के ही थे। और आया तो ये बड़े शौक से था कि मैंने सब पे बैठना, लेकिन किसी पे भी नहीं बैठा। जब कहा कि अच्छा आप बैठोगे, तो कहता नहीं मुझे तो डर लगता है। बस एक दो ही थे ये जो है वो बच्चों के थे। और मुझे ना यहाँ पे ये देख के यकीन करे अपना बचपन याद आ गया। बचपन क्या, अपने कॉलेज का टाइम भी याद आ गया कि जब जैसे पाकिस्तान होता है ना, कॉलेज में ओपन डे या मीना बाज़ार वगैरह होते थे। और वहाँ पे इस तरह से सब चीज़ें वो लगती थी कॉलेज में या स्कूल में। और मुझे याद है कि मैं सब झूलों पे बैठा करती थी। और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बैठूं, लेकिन मैं नहीं बैठी। और कैसर मुझे कह रहे थे, बल्कि पूछ रहे थे कि बैठ जाओ अगर तुमने बैठना। मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं, मतलब दो बच्चे हैं। हालांकि अगर बैठना चाहती तो कोई हर्ज तो नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही अब नहीं अच्छा लगता। बस काफ़ी अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम रुके थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हो गया है।
तो हमने सोचा कि चलें जी, अब जो है वो घर की तरफ जाते हैं। और अच्छा रहा, बस ऐसे ही गुज़र गया सारा दिन, कुछ काम में, कुछ फ़ारिग और कुछ बाहर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।